क्या आपने कभी सुना है कि मरा हुआ इंसान जिंदा हो सकता है? क्या आपने कभी सुना है कि कोई मुर्दा जीवित हो सकता है? जी हाँ, आज के इस हैरान कर देने वाले एपिसोड में मैं आप सभी को एक ऐसी रियल स्टोरी बताने वाला हूं जिसको सुन के आपकी रूह तक कांप जाएगी। जी हाँ, ये कहानी एक ऐसे गांव की है जो कि यहाँ पे मरा हुआ एक मुर्दा, एक मरी हुई औरत जीवित हो गई थी और जिसके कारण किसी जिंदे इंसान का भी जान चली गया था। तो ये कहानी है दोस्तों, जिसे मुझे इंस्टाग्राम पे एक प्राची नाम की लड़की ने लिख के भेजा है, जिसके पिताजी के दोस्त जो कि एक गांव में रहते थे, जहां पे उनका घर था, पुश्तैनी घर, और उस घर से लगे हुए बहुत सटा हुआ घर, बहुत सारे घर थे और वो एक मोहल्ला था। तो उस मोहल्ले में सभी लोग मिलजुल कर रहते थे और जैसे चाल बोल लो, जैसे बड़े बड़े शहरों में चाल होते हैं जहाँ पे बाड़ा होता है, बाड़े में बहुत सारे घर होते हैं, उस तरीके से वहाँ पे घर होते थे। तो वहाँ पे एक विजय नाम का आदमी था जो कि हर किसी का मदद करता था। किसी के यहाँ शादी हो या किसी के यहाँ बच्चा हो, मुंडन हो या कोई ख़त्म हो जाता हो, हर प्रकार के काम में वो दौड़ दौड़ के सबकी हेल्प करता था। हेल्पिंग नेचर का इंसान था वो विजय। तो एक दिन क्या हुआ, उसी मोहल्ले में एक सुनीता नाम की औरत रहती थी और वो औरत भी नया नया ही शादी होके आई थी वहां पे, और उसके जो ससुराल वाले थे, उसके पति और उसके सास ससुर, उसको दहेज के लिए बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते थे। बहुत ज्यादा प्रताड़ना झेलती थी वो औरत, और उसने अपने मैके वाले को भी सब चीज बताया था, मगर उसके मैके वाले बोलते थे एडजस्ट कर लो, देख लो क्या बोलते हैं आगे, थोड़ा प्यार से उनसे पेश आओ। मगर वो अपने तरफ से बहुत कोशिश करती थी, मगर उसके ससुराल वाले नहीं मानते थे। एक दिन क्या हुआ, उसे बहुत ज्यादा मार खाना पड़ा। उसके ससुराल वाले ने बहुत ज्यादा उसे पीटा, उसके पति ने बहुत ज्यादा उसे मारा, और उसके बाद वो तीनों कुछ दिन के लिए बाहर चले गए। और यहाँ पे सुनीता बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी, दुखी थी, और रोते हुए वो अकेली घर में थी। ऐसे करते करते 3 दिन बीत गए। अब गांव वाले ने देखा कि इनके घर में सुनीता तो है, इसके ससुराल वाले गए हैं, मगर ये तो है, मगर ये दिखती ही नहीं है। ऐसे करते करते सभी लोग उसके घर के आसपास गए तो वहां से एक बदबू स्मेल आने लगी, और फिर वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गया, और देखते हैं कि सुनीता ने अपनी जान दे दी। जी हाँ, सुनीता ने फांसी के फंदे पे लटक के अपनी जान दे दी। अब वहां भीड़ लग गया, सभी ने फोन वोन लगाया और उसके घर वालों को सबको बुलाया, और सब आने के बाद में फिर उसका जो अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम था उसको स्टार्ट किया। अब जो विजय था, जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो पे बताया कि उसका हेल्पिंग नेचर था, वो सबके कोई भी कार्यक्रम कहीं पे भी किसी के घर में होता था, वो दौड़ दौड़ के काम करता था। तो जैसे ही अंतिम संस्कार होने वाला था, विजय वहां पे आया और भी सबका हाथ बटाने लगा, और ऐसा करते करते वहां पे उसकी डेड बॉडी रखी थी। तो वहां पे वो जाता है, और अंतिम संस्कार के पहले थोड़ा पूजा वगैरह का नियम होता है हर किसी के में, आरती वगैरह करते हैं, तिलक लगाते हैं जो लाश होता है उसको। तो वो गया और वहां पे एक सिक्का था, सिक्का यहाँ पे लगाने का भी एक नियम होता है डेड बॉडी में, सबका नहीं होगा मगर किसी किसी में होता है। तो विजय क्या किया, एक सिक्का लेके जो डेड बॉडी था उसके यहाँ पे लगाया, और जैसे ही वो लगाया उसका आँख खुला और बंद हो गया, और विहट से स्माइल देने लगी, और इतना देखते ही विजय वहीं के वहीं बेहोश हो गया। जी हाँ, विजय बेहोश हो गया, क्योंकि अगर आप भी विश्वास नहीं करेंगे ऐसी बातों को, और उसने देखा कि लाश जो मर चुकी है उसका आंख खुला है, वो स्माइल दे रही है। कोई भी देखेगा तो पागल हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, और विजय वैसे ही हुआ और वो बेहोश हो गया। और उसके बाद में सभी लोगों ने उसको साइड में ले जाके सुला दिया, और जो कार्यक्रम था क्रियाक्रम का उसको आगे बढ़ाया और उसको ले गए शमशान घाट। और इधर विजय को होश आ ही नहीं रहा है,
सभी लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, उस पर पानी छिड़क रहे हैं। फिर कुछ घंटे बाद में विजय को होश आया और उसने सब वाक्य सबके बारे में बताया, क्या क्या उसके साथ में हुआ, मगर किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। आपको भी विश्वास नहीं हो रहा होगा इन सभी बातों को, मगर उसके साथ में ये घटा था। उसके माँ और उसका छोटा भाई वहां पे मौजूद था। उन लोगों ने उसे थोड़ा सहारा दिया और बोला ठीक है, आप जो बोल रहे हैं सच हो सकता है। उसके बाद में उसको घर लेके गए, बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज कराया, मगर उसे कुछ फायदा नहीं हो रहा था। वो पागल जैसा हो जा रहा था। जब भी वो सोता था तो उसको सपने में वो दिखाई देती थी और वो बोलती थी कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको साथ में लेके जाऊंगी मतलब जाऊंगी, तुम मेरे साथ जाओगे। कई सारे तांत्रिकों को भी दिखाया गया है। थोड़ा सा उनको हल्का लगता था, मगर फिर से वही परेशानी हो जाती थी। वो घर से बाहर निकलता था, किसी को भी देखता था, उसको लगता था कि सुनीता उसे देख रही है और हंस रही है। ऐसा करते करते 10 दिन बीत गया और सुनीता का उसी दिन 10वां था। जी हाँ, 10गात्र जिसको बोलते हैं, 10वां दिन था उसको मरे हुए। तो जैसे ही 10वां दिन लगा, वैसे ही इधर विजय की भी मौत हो गई। सुनीता ने उसे अपने साथ ले गई। सुनीता ने, जो कि मर चुकी थी, वो विजय को अपने साथ ले गई। विजय की भी मौत हो गई उसके 10वें दिन। सोच के भी हैरान लगता है, क्या ऐसा वाकया हो सकता है इस दुनिया में? ऐसे ऐसे रहस्य हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे कहानियां हैं जो कि एक रियल स्टोरी थी, जो कि विजय के साथ में बीता है। ऐसे ही खतरनाक स्टोरी अगर आज आगे भी आप सुनना चाहते हैं तो मुझे मेरे यहां नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आपको भी पता हो ऐसे ही खतरनाक और हॉरर स्टोरी, तो मुझे नीचे इंस्टाग्राम पे जाके डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपकी कहानी मैं इस चैनल एसआरएस ज्ञान पे लोगों को वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे ही हैरान कर देने वाली स्टोरी आपको यहाँ पे सुनने को मिलती है। नए नए रहस्यों के बारे में जानकारी मिलती है। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर दे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।